अभी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था मैक्सिमम और मिनिमम एक्सरसाइज का, कि कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, कैसे मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। अभी कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका क्या होती है, रेंज होती है। ओके, जैसे मॉडुलस फंक्शन बताया था मैंने। मॉडुलस फंक्शन का क्या होता है, मोड एक्स अगर होता है तो ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। ये ग्राफ होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। ऐसे ही साइन कोस दोनों की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1। ओके, दोनों की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक होती है। अब क्वेश्चन जो दिए हुए हैं सेकेंड क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, मोड एक्स प्लस 2 -1। ओके, अब यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगी, मोड के आगे प्लस साइन है। अगर यहाँ पे माइनस मोड एक्स होता तो क्या हो जाता है, माइनस मोड एक्स होता तो ग्राफ कैसे हो जाता है, ऐसे। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मोड एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मोड एक्स के आगे साइन क्या है, प्लस साइन है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड एक्स प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, और इसमें -1 ऐड करेंगे तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, -1 ऐड हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू विल बी -1। ओके, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और देर विल बी नो मैक्सिमम वैल्यू। ओके, नो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू देर विल बी नो मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सिमिलरली मोड का एक और क्वेश्चन है, उसमें एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस मोड एक्स प्लस 1 प्लस 3। क्या दिया हुआ है, माइनस मोड एक्स प्लस 1 प्लस 3। तो अब माइनस आ गया साइन, ठीक है, माइनस साइन आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस मोड एक्स प्लस 1 विल बी लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे +3 करेंगे दोनों साइड में, विल बी लेस देन इक्वल टू 3। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3, और देर विल बी नो मिनिमम वैल्यू, क्या नहीं होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, उससे जो अदर जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, लेस देन 3 है, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और देर विल बी नो मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपोजिट होता है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी बट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर या तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है या फिर क्या एग्जिस्ट कर सकती है, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2x प्लस, अब साइन एक्स की साइन 2x क्या होगा, साइन 2x की वैल्यू होगी -1 से 1। अब 5 ऐड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, -1 + 5, और इधर हो जाएगा साइन 2x, और ये क्या हो जाएगा 1 + 5। ओके, तो साइन 2x + 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से लेके 6 के बीच में, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ओके, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्योंकि साइन 2x की वैल्यू क्या होगी, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन x और कोस x की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 होती है, दोनों साइड 5 ऐड करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 4 आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ओके, और दूसरा है साइन 4x + 3, मॉड्यूलस के अंदर एफ एक्स क्या दिया हुआ है, मॉड्यूलस के अंदर साइन 4x + 3 दिया हुआ है, ठीक है। मॉडुलस के अंदर दिया है तो साइन की लिमिट क्या हो जाएगी, साइन की लिमिट होती है -1 से 1, -1 से 1 हो जाएगा। अब दोनों साइड 3 ऐड करेंगे तो -1 + 3 साइन 4x + 3, इधर हो जाएगा 1 + 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मॉडुलस है, दोनों तरफ मॉडुलस लगाएंगे, मॉडुलस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 4x + 3, ओके 4। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 2 है, ओके, और लेस देन 4 है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर
3 के कुछ पार्ट्स डिस्कस करेंगे, बाकी पार्ट्स आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, और लास्ट एच एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ओके। और नेक्स्ट में क्या है, जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स, और उसके बाद एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू रूट वन माइनस एक्स। यहाँ पे क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे क्या दिया, एक्स ग्रेटर देन जीरो दिया है, और यहाँ पे जीरो से एक्स की वैल्यू क्या दी है, पाई बाई टू, ओके। तो सबसे पहला एग्जांपल लेंगे हम, यहाँ पे क्या लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x, ओके। अब इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जीरो करना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, दोबारा इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2, और वो क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होता है, एट x इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, मिनिमा, तो एफ जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की, जीरो आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, सो एच डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच डैश एक्स को क्या करते हैं, जीरो करते हैं, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ओके। तो कोस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और टेन एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर। टेन की वैल्यू वन कब होती है, जब एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई फोर होती है। तो यहाँ पे एच डबल डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू विच विल बी लेस देन जीरो। तो एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा, ठीक है। तो और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, एफ पाई बाई फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू क्या हो जाएगा, रूट टू। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट टू, ओके। अब इसके बाद ये है, सिमिलर तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो जी डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई टू माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन क्या हो जाएगा, टू एक्स, तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू अपॉन में क्या हो जाएगा, टू एक्स। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या दिया हुआ साथ में, एक्स की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो हो सकती है, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, एक्स इक्वल टू टू, क्या आ रही है, एक्स इक्वल टू टू। तो जी डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, फोर बाई एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, फोर बाई एक्स क्यूब। तो जी डबल डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। दैट मीन्स एट एक्स इक्वल टू टू एफ जी एक्स इज मिनिमम, ठीक है, जी एक्स इज मिनिमम, ओके। और जी टू की वैल्यू क्या है, जी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू, वन प्लस वन कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी फंक्शन की, टू, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिस्कस करेंगे, बाकी तुम्हारा क्या है, होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूव करना है दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो पहला जो एग्जांपल है वो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ई की पावर एक्स, दूसरा जो एग्जांपल है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि नहीं तो इसमें मैक्सिमा होगा, नहीं क्या होगा, मिनिमा होगा, ठीक है। तो
एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स इक्वल टू 0, इट्स ओनली 0 when x is equal to minus infinity, which is not defined. तो f dash c is not equal to 0, ये पॉसिबिलिटी इसके अंदर नहीं है कि f dash c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन क्या है, फंक्शन में नहीं मैक्सिमा होगा नहीं क्या होगा, मिनिमा, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा प्रेजेंट होने के लिए f dash x शुड बी इक्वल टू 0, किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। और इसका ग्राफ भी कैसे होता है, ऐसे होता है, तो नहीं तो इसमें मैक्सिमा है और नहीं कहीं पे क्या है, मिनिमा है। ठीक है, ऐसे ही log x है, log x में क्या होगा, f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x होगा, तो 1/x तभी 0 होगा ओनली व्हेन x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, x की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, तभी क्या होगा, f डैश x 0 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये x इक्वल टू इनफाइनाइट डिफाइंड नहीं है, तो f डैश x कभी भी 0 नहीं होगा, f डैश x 0 नहीं होगा, दैट मीन्स फंक्शन हैज़ नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। तो इस तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे और थर्ड पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए तो 2 पार्ट डिस्कस करेंगे, 2 पार्ट्स तुम्हें खुद से करने हैं। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है फर्स्ट में x³ -2 से 2। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल के क्वेश्चन है, बताया था मैंने क्या करना है। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालना है, उसको 0 के इक्वल करना है, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे और इन दोनों पॉइंट पे और क्रिटिकल पॉइंट पे एफ एक्स की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट कौन सा है, थर्ड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू -2 से 9/2। ओके, समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 3x²। ठीक है, और एफ डैश एक्स को क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है, तो 3x² इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया, x इक्वल टू 0, बाकी दो एंड पॉइंट्स हैं, क्या हैं एंड पॉइंट्स, तो तीनों पे क्या निकालनी है वैल्यू, f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, f-2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8, और f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 एट x इक्वल टू 2, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -8 एट x इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हमें f डबल डैश x चेक करने की जरूरत नहीं है, क्लोज्ड इंटरवल है, तो f डैश x को 0 करना है, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, उस पर वैल्यू निकालनी है, बाकी दो जो एंड पॉइंट्स दिए हैं उन पे वैल्यू निकालनी है, वो चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो x बिलोंग्स टू -2 to 9/2। ओके, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अब इसको इक्वल टू 0 करना है, तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल जाएगा x इक्वल टू 4, क्या पॉइंट मिल जाएगा, x इक्वल टू 4, और बाकी दो एंड पॉइंट्स हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू निकालेंगे तीनों पे पॉइंट्स पे, f4 पे वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो 4 4 जा 16, -16/2 कितना हो जाएगा, 8, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 8। ओके, और f -2 की वैल्यू क्या आएगी, -8 -2 क्या आ जाएगा, -10। ओके, और f 9/2 की वैल्यू आ जाएगी 18 -9/81/8। ओके, तो 18 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 18 8 जो 144, 63/8। ओके, सो इट विल बी लेस देन 8। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी एट x इक्वल टू 4 8। ओके, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एट x इक्वल टू -2, विच विल बी इक्वल टू
10 -10. ओके, तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 4, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -2. ओके, अब जो दो पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, बाकी फर्स्ट और थर्ड, तो सेकंड और फोर्थ क्या है तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है. ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25. इंटरवल क्या दे रखा है 0 से 3. ओके, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे एफ डैश एक्स की. किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे. क्या हो जाएगा 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48. ओके, यहाँ से 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 2. ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है डायरेक्ट कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x² तो x माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा. तो x माइनस 2 क्या आ जाता है कॉमन आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा x² प्लस 1. ओके, तो ये यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कोई होगा नहीं क्योंकि ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा. यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है x इक्वल टू 2. तो अब तीनों पे वैल्यू निकालेंगे f0, f2, f3. तो f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f2 की वैल्यू हो जाएगी 1648 माइनस 64 प्लस क्या आ जाएगा 48 माइनस 96 प्लस 25. तो क्या आ जाएगी वैल्यू 48 प्लस 48 क्या आ जाएगा 96, और ये क्या आ जाएगा -39. क्या आ जाएगा -39. अब ऐसे ही f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f0 की वैल्यू हो जाएगी 25. क्या हो जाएगी वैल्यू f0 की 25, और f3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f3 की वैल्यू निकालेंगे. f3 की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा 81, 81 इंटू 3 क्या हो जाता है 243 माइनस 27 इंटू 8 क्या हो जाता है 216 प्लस 9 12 जा क्या हो जाता है 108, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 3 जा क्या हो जाता है 144 प्लस क्या हो जाएगा 25. ओके, तो ये हो जाएगी वैल्यूज 243 माइनस 216 कितना हो जाएगा 27, 27 प्लस 108 135 माइनस 144 कितना हो जाएगा 135 माइनस 144 कितना हो जाएगा -9 प्लस क्या हो जाएगा 16. ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी एट x इक्वल टू 0, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी एट x इक्वल टू 2. ओके, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -39, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 25. वो कहाँ पे होगी x इक्वल टू 0 पे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 pi डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें sin 2x, एफ एक्स इक्वल टू दिया है sin 2x, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है sin 2x, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos 2x. क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 cos 2x. ओके, इसको किसके इक्वल करेंगे 0 के इक्वल करेंगे. इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या पॉइंट मिलेगा, और cos 2x 0 कब होता है जब x इक्वल टू क्या होता है 2x इक्वल टू π/2 होगा. ठीक है, या फिर 2x इक्वल टू क्या होगा 3π/2. ओके, तो या तो π/2 पे या फिर 3π/2 पे. तो दो पॉइंट आ जाएंगे, या तो x इक्वल टू क्या होगा π/4, या फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3π/4. ठीक है, या तो x इक्वल टू π/4 या फिर क्या हो जाएगा 3π/4, और 2x इक्वल टू क्या हो सकता है 5π/2 भी हो सकता है. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5π/4, और 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7π/2 भी हो सकता है. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7π/4. ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी. ओके, 5π/2 को 5π/4 में चेंज हो जाएगा 7π/4. ओके,
तो किस किस पॉइंट्स पे वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो एफ पाई बाई 4 पे वैल्यू क्या होगी, एफ पाई बाई 4 पे वैल्यू क्या होगी 1, 3 पाई बाई 4 पे क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 2 हो जाएगा -1, 3 पाई बाई 2 साइन की वैल्यू क्या होती है -1, क्योंकि कौन से थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में आता है। और एफ 5 पाई बाई 4 तो साइन 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1। और एफ 7 पाई बाई 4, ओके, तो साइन 7 पाई बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड और फोर्थ के बीच में, तो क्या आ जाएगी वैल्यू -1। तो एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या है 1, और किस किस पॉइंट्स पे है वैल्यू, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। तो दो पॉइंट्स पे 0 to 2 पाई में, ठीक है, 0 से 2 पाई इंटरवल में दो पॉइंट्स में मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई बाई 4, दूसरा क्या होता है 5 पाई बाई 4, ठीक है। इन दो पॉइंट्स पे क्या होती है वैल्यू मैक्सिमम होती है, ओके। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x³ माइनस 24x प्लस 107, ठीक है। पहले इंटरवल क्या दिया है 1 to 3 फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में इंटरवल क्या दिया है -3 से -1, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ एक्स दिया हुआ है ये 2x³, तो इसको क्या लिखेंगे 6x² माइनस 24, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा x² माइनस 4, और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे इंटरवल क्या दिया हमें फर्स्ट पार्ट में 1 to 3, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहे हैं x इक्वल टू -2, दूसरा आ रहा है x इक्वल टू 2। अब इंटरवल 1 to 3 दिया है तो हमें इसके अंदर वाला पॉइंट ही कंसिडर करना है, ये वाला पॉइंट हमें कंसिडर नहीं करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा सिर्फ क्या होगा x इक्वल टू 2 होगा। तो क्लोज्ड इंटरवल में कैसे सोल्व करना है बताया हुआ है तुम्हें, क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकालो, बाकी दो पॉइंट दिए हैं उन पे वैल्यू निकालो। तो f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f2 की वैल्यू हो जाएगी 8 2 16 माइनस 48 प्लस 107, 16 माइनस 48 कितना हो जाएगा -32 प्लस 107 कितना हो जाएगा 73 हो जाए, ठीक है। -32 प्लस कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगी वैल्यू 75, ओके। और f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू 2 माइनस 24 कितना हो जाएगा -22 प्लस 107 कितना हो जाएगा 85। और f3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f3 की वैल्यू हो जाएगी 8 2 16 माइनस 72, 16 माइनस 72 कितना हो जाएगा -56 प्लस 107 कितना हो जाएगा 51, ओके। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 85 एट x इक्वल टू 1, ओके। मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी है हमें। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में दिया है इंटरवल दूसरा -3 से -1, तो इस बार कौन सा पॉइंट कंसिडर करेंगे हम, x इक्वल टू -2 हम कंसिडर करेंगे और x इक्वल टू 2 हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरवल के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है -2 आ रहा है, न कि 2 आ रहा है। तो यहाँ पे अब तीनों पॉइंट्स वैल्यू निकालेंगे -2 -3 -1, ठीक है। f -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -8 इंटू 2 क्या हो जाएगा -16 प्लस 48 कितना हो जाएगा 32 प्लस 107 कितना हो जाएगा 139, ओके। अब f -1 की वैल्यू निकालेंगे, -1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 22 -2 प्लस 24 प्लस 107, तो कितना हो जाएगा 129। f -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी -27 -54 प्लस 72, तो 18 प्लस 107 कितना आ जाएगा 125, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 139 एट x इक्वल टू -2। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो इंटरवल दिया है उसी के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, अगर नहीं करती है तो वो वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11, okay। It is given that
तो यही चीज़ करनी है, उसमें डिफ्रेंशिएशन करना है। ओके, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9। इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 से 2 इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। और मैक्सिमम किस पॉइंट पे बोला है, एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे क्या है, फंक्शन मैक्सिमम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स। अब एंड पॉइंट्स यहाँ पे दिए नहीं है, एंड पॉइंट्स नहीं दिए, इसका मतलब एफ डैश एक्स जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है, ठीक है, एफ डैश एक्स जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है वही पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3x 4x³ माइनस 124x प्लस a। ओके, तो यहाँ पे एफ डैश 1 क्या हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 4 माइनस 24 प्लस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 120 प्लस a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जो पिछले क्वेश्चन किया था उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो 0 to 2 पाई एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स प्लस 2 साइन 2x। तो एफ डैश एक्स तो हमें निकालना ही है, एफ डैश एक्स क्या होगा, 1 प्लस 2 कोस 2x। ओके, तो यहाँ से इसको 0 रखेंगे तभी हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। तो 1 प्लस 2 कोस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। तो कोस 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, किन वैल्यूज़ पे -1/2 होती है कोस x की वैल्यू, एक तो होता है 2π/3, ठीक है, और दूसरा क्या होता है 4π/3। ओके, और बाद में किस वैल्यू पे होती है, 4π/3 6π/3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3π माइनस π/3 कितना हो जाएगा, 8π/3। और फिर दूसरा हो जाएगा 10π/3, ठीक है। इन वैल्यूज़ पे कोस की वैल्यू क्या होती है, -1/2 होती है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी π/3, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 2π/3, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 4π/3, और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 5π/3। अब यहाँ पे इतनी वैल्यूज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया है, 2x दिया है, इंटरवल क्या है 0 से 2π, तो 0 से 4π हो जाता है, इसलिए हम वैल्यूज़ कहाँ तक ले लें, 0 से 4π के बीच में जितने भी वैल्यूज़ होते हैं वो हम लेते हैं, इसलिए ताकि सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएँ, इंक्लूड हो जाए इंटरवल में। इसलिए हमने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ लिए। अगर यहाँ पे सिंपली x होता है तो हम सिर्फ कौन सी वैल्यू लेते, 2 ही वैल्यू लेते, ठीक है। तो इसलिए हम 4 वैल्यूज़ ले रहे हैं। इन चारों वैल्यूज़ पे, इन चारों क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, f π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये π/3 होगा प्लस sin 2π/3, sin 2π/3 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, ठीक है। और f 2π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओके, f 2π/3 की वैल्यू हो जाएगी, ये 2π/3 होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, √3/2, ठीक है। 4π/3 मतलब पाई प्लस π/3, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर क्या आएगा 4π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4π/3, और ये क्या हो जाएगा 8π/3, 8π/3 मतलब 3π माइनस π/3, तो ये क्या हो जाएगा फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 5π/3, ठीक है। 5π/3 माइनस क्या हो जाएगा 10π/3, 3π प्लस π/3 मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है,
मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है, π/3। ओके, तो इस तरीके से हम मैक्सिमम, क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, क्या पूछा था हमें, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट और बचे हैं एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स पे वैल्यू क्या होगी, f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और f2π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f2π की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला 0 हो जाएगा पोर्शन, ये आ जाएगा 2π, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2π। जब इन सबको सोल्व करके देखोगे तो मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इन चारों में से कोई भी क्या नहीं हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2π। मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2π होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 जो है सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 कराऊंगा, 13 और 14 तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x और y दो नंबर दिए हुए हैं, उनका सम क्या दिया हुआ है 35। तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 35, और एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर क्या हो जाएगा 5। इस चीज़ को हमें क्या करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है, ठीक है। इस चीज़ को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 माइनस एक्स की पावर 5। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका एफ डैश एक्स, तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करना है 2x 35 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है तो 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर कम हो जाएगी 35 माइनस एक्स की पावर 4, और अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो 2x कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन आ रहा है, इधर क्या बच गया 2x 35 माइनस एक्स, साथ में यहाँ पे क्या बचा है, ये कॉमन आ गए, ये बचा है तो -5x स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 35 माइनस एक्स के पावर 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 70x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 माइनस एक्स का पावर 4, और ये क्या हो जाएगा 70x माइनस 7x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है, तो 35 माइनस एक्स के पावर 4, 7x कॉमन आ गया 10 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से कितनी वैल्यूज आएगी, क्रिटिकल पॉइंट कितने आ गए, तो x इक्वल टू क्या आ गया 35, फिर क्या आ गया 0, और थर्ड पॉइंट क्या आ गया 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे f35 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। f35 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, f0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, तो f10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 100 इंटू 25 के पावर 5, तो ये क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 10, वो क्या होगी 100 इंटू 25 के पावर 5, ओके। ये वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करा देता हूँ लास्ट इसी टाइप का। सम ऑफ टू नंबर्स क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 16, और सम ऑफ देयर क्यूब्स क्या है, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 माइनस एक्स, ओके। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का क्यूब। तो यहाँ पे क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू -1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 3x माइनस 16 माइनस एक्स, और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 16 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x माइनस 16, और यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाती है एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो 2x माइनस 16 क्या हो जाएगा 0, और x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 8, x की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ से 8,
x की वैल्यू 8 आ गई, और तो f8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 क्यूब प्लस 8 क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या हो जाएगा 1024, 512 प्लस 512 क्या हो जाएगा 1024। ओके, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू मैक्सिमम। ओके, समझ में आ गया, या मिनिमम वैल्यू। ओके, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा 6x, और ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो दोनों प्लस हो जाते हैं तो क्या हो जाएगी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी वैल्यू मिनिमम। तो 1024 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स व्हिच सम इज 16। ओके, तो ये हो गया एक टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम में। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं जियोमेट्रिकल क्वेश्चन, ठीक है, वो आता है 6 मार्क्स का बोर्ड में, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।